श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु बाबा नानक साहब की वाणी शब्दार्थ पद्यार्थ सहित मूल पद। मोह कुटुम्ब मोह सबकार, तुम तजहो सगल बेकार। मोहरो भरम तजहो तुम वीर, सच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सचु नाम जानव निधि पाए, रोवे पोतन कल्पे माय। हेतु मोहि डूबा संसार, गुरुमुख कोई उतर पार। हेतु मोहि फिर जोनि पाए, मोह लगायम पुरि जाय। गुरु दीक्षा जपु तपो कमाय, न मोह टूट न थाई पाहि। नदर करताय हो मोहि जाय, नानक हरि से और है समाय। शब्दार्थ। सगल बराबर सकल, बिल्कुल समस्त। हृदय बराबर हृदय, रवै बराबर व्यापक है, जा बराबर जिससे, नौ बराबर नौ, निधि बराबर धन, हेतु बराबर इस, थाई बराबर जगह, ता बराबर ते। पद्यार्थ। कुटुंब और सांसारिक सब कार्यों की ममता निरर्थक है, इनको तुम छोड़ दो। तुम वीर पुरुष मोह और भ्रम को त्याग दो, और सत्य नाम जो शरीर में व्यापक है उससे अपने हृदय को अर्थात सुरत को लगाओ। सत्यनाम जिसने नवों निधियों कुबेर के 9 प्रकार के रत्न, 1 पद्म, 2 महापद्म, 3 शंख, 4 मकर, 5 कच्छप, 6 मुकुंद, 7 कुंद, 8 नील और 9 वर्च पाई जाती हैं, को प्राप्त करने से पुत्र और माता नहीं रोवेंगे। सांसारिक पदार्थों के मोह में सांसारिक लोग डूबे हुए हैं, बिरला गुरुमुख इससे पार उतर जाता है। इस मोह से फिर जन्म मिलता है और मोह में लगा हुआ यमपुर को जाता है। गुरु से दीक्षा लेकर जब तब कमाते हैं, परंतु न मोह टूटता है, न मोह रहित मोक्ष पद प्राप्त होता है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि परमात्म स्वरूप के दर्शन से भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। महोपनिषद। से यह दूर होता है और परमात्मा हरि में समाकर रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो भजन का शब्दार्थ पद्यार्थ आप सुन रहे थे, वह संतवाणी सटीक नामक इस पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं।
जिसका लिंक वीडियो के विवरण में और ऊपर में रहता है। इस भजन के शब्दार्थ पदार्थ को आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के विवरण में रहता है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें जो भी अच्छा बात लगा उसे बताते हुए हमें कमेंट करें कि इसमें यह बात सबसे अच्छी है। इस भजन के द्वारा सद्गुरु बाबा नानक साहब कहते हैं कि मोह ही सभी दुखों का मुख्य कारण है। रामचरितमानस में भी मोह के बारे में है और मोहोपनिषद से भी एक मंत्र आपको सुनाया गया। इस प्रकार सभी महापुरुषों, संतवाणी, वेद, उपनिषद मोह को ही दुख का कारण मानते हैं। यह मोह क्या होता है इसको एक कहानी से समझिए। एक बार एक व्यक्ति का घर में झगड़ा हो गया, वह घर से बाहर चला गया, कई साल तक बाहर ही रहा। जब वह घर से बाहर जा रहा था उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसको पुत्र हुआ, पुत्र बड़ा हो गया, 8-10 साल का हो गया। पुत्र के मन में हुआ कि हम अपने पिता को खोजने के लिए जाएं, और उधर पिता को भी बहुत जिज्ञासा होने लगी कि हमको बाल बच्चा होने वाला था, वह कैसा है, कितना बड़ा हो गया होगा। तो उसको भी, पिता को भी अपने पुत्र को देखने की प्रबल इच्छा हुई। दोनों एक दूसरे को खोजने के लिए, देखने के लिए चला। ये अपने घर से चला और वो जहाँ रहता था उसका पिताजी वहाँ से चला। और कई दिनों के बाद एक सराय में ठहरा। इसका पिता एक सराय में गया ठहरने के लिए, विलम्ब से आया था वह। तो उसने देखा कि एक लड़का एक कमरे में अकेले सोया है, बाकी सभी कमरा फुल हो गया था, कोई कमरा खाली नहीं था। तो उसने कहा कि देखो उस लड़के को जो है ना, उस कमरे से निकाल दो और वह कमरा हमको दे दो, हम ज़्यादा पैसा भी दे देंगे आपको। तो व्यवस्थापक राजी हो गया। उसने उस बच्चे को कहा कि रूम खाली करो, और उसको ज़बरदस्ती खाली करवा दिया। वो बरामदे पर सोया और उसका पिता जो था वह रूम में सोया। उस समय तक उसको जानकारी नहीं थी कि यह हमारा पिता है। तो वह बड़ा आनंद से, चैन से कमरे में सो गया। सुबह जब उठा तो उससे बातचीत करने लगा। तो बातचीत के क्रम में उसको पता चला कि अरे ये तो हमारा पुत्र है। तो वह बड़ा दुखित हो गया। तो यही है मोह। किसी चीज़ को अपनत्व समझना, अपना समझना से ही दुख होता है। जब तक वह उसको अपना नहीं समझ रहा था तो देखिए उसको रूम से निकलवा दिया पैसा दे करके। वही जब अपना समझने लगा तो उसको बहुत दुख होने लगा मन में। तो यही मोह ममता जो है संसार के प्रति, अपने परिवार के प्रति, यही दुख का कारण है। ऐसा महापुरुषों के प्रवचन में हमने सुना था, वही आप लोगों को सुनाया। और यही दुख का कारण है, ऐसा सभी संतों, वेद, उपनिषदों में कहा गया है। और बाबा नानक साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मोह का छूटना तभी हो सकता है जब ईश्वर का दर्शन हो। इसको अच्छी तरह से पढ़िए अपने से। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का टीका किया हुआ यह पुस्तक है, जो बहुत ही बड़े महापुरुष थे, जिनका चित्र अभी आप बगल में देख रहे हैं कि हम लोगों के इष्ट देव हैं। जय गुरु महाराज।